हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, हम चल रहे हैं जयपुर। और जयपुर में हमने पहला जो व्लॉग दिखाया था आपको, वो दिखाया था आमेर फोर्ट का। और अब हम जाएंगे जयगढ़ फोर्ट, जो कि हम आमेर से जा सकते हैं। एक तो हम सीक्रेट टनल के रास्ते जा सकते हैं जो अभी बंद है, और एक वैसा रास्ता जा रहा है जिससे भी आप जा सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं जयगढ़, और जयगढ़ का जो पूरा व्यू है वो आपको इस वीडियो में दिखाकर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो जो ये किला है ये आमेर से ऊंचाई में अधिक है। और आपको बता दूं, इस किले का उपयोग जो आमेर फोर्ट है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसे बनवाया गया था, और उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो आर्मी होती थी वो इस फोर्ट में होती थी, और जो शाही परिवार रहता था वो नीचे आमेर फोर्ट में रहता था। हमने जयगढ़ फोर्ट के अंदर एंटर कर लिया है, और आपको जो एंट्री फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 150, यानी कि 150 रुपये पर पर्सन। आप पीछे देख रहे हो ये है बजरंग तोप, और इसका उपयोग किया जाता था युद्ध के समय। और बाकी तब युद्ध नहीं होता था, जब शांति की स्थिति होती थी तब इसको अंदर रखा जाता था, और युद्ध के टाइम पर इसको बाहर निकाल कर दीवारों के ऊपर चढ़ाकर इसको यूज लिया जाता था। ये आपको बता दें, ये बजरंग तोप है, इसको देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ी है। और जो जयबान तोप है वो इससे भी बड़ी है। और जो आप ये झरोखे देख रहे हैं, इनको जो ये वाले झरोखे थे, इनसे आप देख सकते हो, इनसे आप दूर का व्यू देख सकते हो। अगर कोई दुश्मन दूर से आ रहा है तो इन झरोखे से वो दिख जाएगा। और उसके बाद में जो ये वाले होते थे, इनसे अगर वो थोड़ा नज़दीक आ गए तो दिखाई देगा, और उनको क्लियर व्यू दिख जाता था सैनिकों को। और उसके बाद में इससे अगर वो बिल्कुल पास आ रहा है तो इससे उनको ऊपर गर्म तेल फेंका जाता था, जिससे कि जो दुश्मन सेना थी उसको काफ़ी क्षति पहुँचाए और उनको हराने में आसानी हो। तो ये जो झरोखे हैं ये काफ़ी सोच समझकर बनाए गए हैं, और इस किले में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और अब चलते हैं आगे जो तोपखाना है उसकी तरफ, और वहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इन सब चीज़ों की मदद से एक तोप को मैन्युफैक्चर किया जाता था, और उसके बाद उसे यूज लिया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये कुछ यंत्र रखे हुए हैं यहाँ पर, इन सभी की मदद से ही एक तोप बनाई जाती थी, ये देखिए आप। और कुछ यंत्र इसके अंदर भी हैं, वो हम अभी ऊपरली साइड से देखेंगे। ये देखिए, तो इन सब टूल्स की मदद से एक तोप को जो उसका मेन शेप है उसमें किया जाता था, और उस शेप में लाया जाता था। और जो आप पीछे देख सकते हो, ये सारे जो टूल्स हैं ये हथियार बनाने के ही काम लिए जाते थे। इनसे पार्ट जो तोप हैं उसके कुछ पार्ट्स बनाए जाते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जिनको यूज में लिया जाता था। और आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर है जो भट्टी के औजार हैं, इनकी मदद से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं संडासी है और कुछ टूल्स हैं, इनकी मदद से जो तोप होती थी जब वो तैयार हो जाती तो उसको भट्टी में से, मतलब जब उसको एक शेप दी जाती थी, तोप के जो आकार की एक शेप दी जाती थी, जब वो तैयार हो जाती थी उस शेप में, तो उनको जो निकाला जाता था उसी की मदद से निकाला जाता था। ये देख सकते हैं आप, ये है लकड़ी की सांगड़ी है, ये आप देखिए, ये लकड़ी की सांगड़ी है, इसे भी तोप बनाने के यूज में लिया जाता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है एक चक्की, आटा पीसने के लिए एक चक्की है ये। और आगे भी कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिनको यूज लिया जाता था एक तोप बनाने के लिए। और ये देखिए आप, लोहार खाने के विभिन्न औजार हैं, ये कुछ और औजार हैं जिनको तोप बनाने में यूज लिया जाता था। तो आप ये देखिए कि एक तोप को अपने असली शेप में आने के लिए कितनी ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, उसके बाद एक तोप अपने असली जो शेप है उसके अंदर आती थी। तो आप ये देख सकते हैं। और आप ये देखिए, ये जो तोप के अंदर कुछ बढ़ई का जो काम होता था, उस जो बढ़ई जो कुछ काम में जो हथियार लेता था वो ये हैं। तो इन सब हथियारों की मदद से जो एक बढ़ई था वो अपने काम को पूरा अंजाम देता था और एक तोप बनाने में मदद करता था। और ये जो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटे मोटे रस्से हैं, इनको भी उस टाइम तोप बनाने में यूज में लिया जाता था। इनका यूज शायद जब तोप कंप्लीट हो जाती थी तो किया जाता था, जिससे कि तोप को उनसे निकाला जा सकते। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ और ये आप एक चीज़ देखिए,
ये सामने एक प्रतिमा बनी, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं, ये सवाई मानसिंह प्रथम की है, द्वितीय की, सॉरी, ये सवाई मानसिंह द्वितीय की एक प्रतिमा लगी हुई है, एक पेंटिंग है जो सवाई मानसिंह द्वितीय की है और ये उसी टाइम की है। और ये कुछ और औजार हैं लोहार के, लोहार खाने के सामान हैं ये आप देख सकते हैं। और वो ये है उस टाइम पे जो यूज लिए जाते थे, तोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज लिए जाते थे। और ऐसे ही कुछ और टूल्स रखे हुए हैं सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हैं और हैं कुछ, तो ये कुछ और टूल्स हैं जो कि यूज लिए जाते थे। जो तोप होती थी उसको एक डिजाइन, एक शेप देने के लिए, एक परफेक्ट शेप देने के लिए ये जो यूज ली जाती थी, ये आपको बता दें कि इनका यूज होता था, जो आपने देखा होगा तोपें होती हैं उनके जो नाल होती है, तो विभिन्न तोपों के हिसाब से जैसी जितनी मोटाई उसकी नाल की होगी, जितनी गोलाई होगी उसकी, उस हिसाब से ये जो आप ये देख सकते हैं, जो सामने एक आकृतियाँ आप ये देख रहे हैं, इनके हिसाब से, जिस हिसाब से तोप की जो नाल थी उसकी अंदर से, जो उसके अंदर से उसमें छेद होगा, जितना मोटा छेद होगा उस हिसाब से ही तोप का यूज लिया जा, जो इन सामान है इनका यूज लिया जाता था। जितना मोटा होगा उतने मोटे का यूज लिया जाता था। अगर तोप की नाल के जो छेद है वो छोटा बनाया जाएगा तो उसके लिए छोटे वाले का यूज लिया जाएगा। और ऐसे ही कुछ टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और इनका जो यूज था वो था बैरल में छेद करने के लिए। आपको बता दें जो ये सरिये नुमा है, इनसे जो तोप का बैरल होता है उसके अंदर छेद किया जाता था, जिससे कि उसके बैरल को एक आकार और बढ़िया डिजाइन दिया जा सके, जिससे कि वो है जो परफेक्टली काम कर सके। और ये है एक जो आपने तोप का कारखाना देखा था बाहर जैसा कि रखा हुआ था, उसका ही एक जो लकड़ी का मॉडल है वो रखा हुआ है। इससे इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो तोप का कारखाना है वो किस प्रकार कार्य करता था। तो इस जो ये सामने रखा हुआ है ये एक मॉडल रखा हुआ है, इसी की कार्यकारिणी के समान वो है जो मेन तोपखाना वो भी काम करता है। तो ये कुछ सामान रखे हैं इस तोपखाने में और इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो तोपखाना था वो किस प्रकार काम करता था और किस प्रकार उसका यूज लिया जाता था। और यहाँ पे एक वॉच टावर बना हुआ है, इससे जो सैनिक थे जो यहाँ पर रहते थे वो करते थे इस किले की सुरक्षा। जैसा कि आप देखें कि यहाँ से जो आमेर है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी छोटा दिखाई देगा आपको आमेर यहाँ से। ये देखिए आप यहाँ से आमेर की जो आपको दृश्य है वो काफ़ी छोटा दिखाई देगा, जबकि आमेर भी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो आप सोच सकते हैं कि जयगढ़ है जो कितना ऊंचाई पर होगा। और जो इसका मेन यूज था वो यही था कि आमेर की सुरक्षा के लिए इस जो किले था इसका यूज किया जाता था। और जो शाही परिवार था वो नीचे आमेर में रहता था, जबकि जो सैनिक थे वो इस फोर्ट के अंदर रहते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्ट है ये कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। आपको जल महल का व्यू भी क्लियर दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये सामने जल महल का व्यू है। तो आप यहाँ से काफ़ी दूर तक देख सकते हो और काफ़ी दूर तक आपको यहाँ से दिखाई देने वाला है अगर आप एक बार जयगढ़ फोर्ट के अंदर आ जाओगे तो। ये देखिए